जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो आप सभी को पता है कि हम बालाजी से जुड़े, प्रभु श्री राम से जुड़े और नीम करोली बाबा से जुड़े अहवाल आपके समक्ष रखते हैं, जिससे आपकी भक्ति दिन ब दिन उसकी बढ़ती जाए और श्रद्धा और विश्वास आपकी अड़ग रहे। तो नीम करोली बाबा के बारे में वैसे ज़्यादा बताने की बात नहीं है, सब जानते हैं। उनके भक्त की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका विश्वास बढ़ रहा है, उनके कार्य हो रहे हैं और बाबा उन पर कृपा दिन ब दिन बरसाते हैं। तो निम करोली बाबा की वैसे तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे अकाउंट बने हैं जिसमें लोग बाबा जी से जुड़े कुछ थॉट्स, उनके वचन और उसके जो एक सत्संग थकी जो उसने वो बातें कहते थे, वो लोगों तक, उनके भक्त तक पहुंचाने की बहुत उनके भक्तों के ही द्वारा कोशिश करते हैं। उनके अकाउंट्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी कि निम करोली बाबा के संदेश आप तक किस तरह से पहुँचे थे और मुझ तक किस तरह से पहुँचे और कैसे पहुँचे, जिसको मैंने अप्लाई किया और मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अलग अलग था। लाइक किसी ने कहा कि मुझे भी आते हैं बाबा के वो जो पोस्ट मैसेजेस हैं वो हम तक भी पहुंचते हैं और वो सच्ची में होता भी है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे तक पहुंचते हैं, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहुंचते हैं। तो हम कैसे देखें, क्योंकि देखो हम ये कहते हैं कि अगर आपके सामने दोनों तरह की आप पोस्ट आ रही है, आप जिस पोजीशन से निकल रहे हैं, आप जिस कंडीशन में है और आपके सामने उस कंडीशन से जुड़े एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो आ रहे हैं, तो आप सिर्फ पॉजिटिव को ही पकड़ो। लाइक उसको अफर्मेशन, जिसे पॉजिटिव अफर्मेशन के तरह ही उसको लो, क्योंकि हम जितना हमारा माइंड जिस साइड पर दौड़ेगा उस तरह की ही डेस्टिनी आगे जाकर हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, ये सच है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं और एक आपके फेथ इन गॉड भी कह सकते हैं। अगर आपको बाबा में ट्रस्ट है तो सिर्फ पॉजिटिव पहलू को ही पकड़ो, क्योंकि अगर आपको पता है कि बाबा मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, तो पोस्ट भले दोनों ही आई हो, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव पकड़ना है और उसको अफर्मेशन की तरह टेक इट पॉजिटिव लेना है और उसको माइंड में ऐसे ही थॉट करना है कि मेरा एक कार्य हो चुका है, क्योंकि बाबा ने मुझे बोल दिया है। नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव थॉट्स को पढ़ो ही मत, पॉजिटिव को ही पढ़ो। तो वो एक अफर्मेशन की तरह भी काम करता है। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती थी, तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि क्या मेरे लिए है, और अगर मेरे लिए है तो इतने सारे जवाब मुझे क्यों एक साथ मिल रहे हैं, जिसमें कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ मेरे अगेंस्ट है। बट मुझे जो लगता है कि मैं जो चाहती हूँ उनमें से जुड़ी ही कोई पोस्ट मेरे सामने आती है, तो मैं उसको ही ले लेती हूँ। अगर मैं कहूँ ना, तो मेरे लिए पोस्ट हमेशा से बाबा ने वही मेरे सामने लाई है जो जिसका सवाल का जवाब मैं चाहती थी। लास्ट 2 दिन पहले की ही बात है। मैं बहुत टाइम से एक प्रश्न पूछ रही थी बाबा से, बहुत टाइम से, कि बाबा आप सारे सवालों के जवाब मुझे देते हैं पोस्ट के माध्यम से, मेरे सामने वो जवाब आ ही जाते हैं, लेकिन मैं एक जवाब उस तरह से जानना चाहती हूँ कि मुझे भी ये ना लगे कि ये सिर्फ मेरा एक वहम है। मुझे एक पर्टिकुलर जो मेरा रिलेटिव है, जिसका मैं खुद से भी ज़्यादा अच्छा चाहती हूँ, मेरे ही घर का, तो मुझे उसको लेकर सवाल का जवाब है। मुझे वो मेरे रिलेशन का नाम देकर मुझे वो मेरे सामने पोस्ट आ जाए कि उनका एक कार्य होगा, तो आप नहीं मानेंगे, बहुत टाइम से मैं ऐसे स्क्रॉल करती जाती थी कि शायद वे बाबा ने मेरी सुन ली होगी तो कहीं मिल जाए। कल अचानक से 2 दिन पहले ही मैं वापस से वही प्रे करके
सोई थी कि बाबा सारे सवालों के जवाब तो अपने स्वप्न के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से अपने दे दिए। नाउ इस टाइम फॉर कि मुझे जो जवाब जानना है वो दीजिए। और वो पर्टिकुलर जो मेरा रिलेशन है, मेरा ब्लड रिलेशन जिससे जुड़ा है, और सबसे ज़्यादा जन्म से ही मैं जिसको सबसे ज़्यादा जिनके लिए मैंने प्रे की है, उस इंसान का नाम मेरे सामने आ जाए, और उस रिलेशन का मेरे सामने आ जाए कि तेरे इस मतलब मान लीजिए कि माँ बाप भाई बहन जो भी है, उस तरह से एक आ जाए कि इनका ये काम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे आँखों में लिटरली वो प्रे करके आंसू भी आ चुके थे। तो जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, लिखा हुआ था कि तेरे मैं अभी नाम नहीं दूँगी, तेरे इसका कार्य ये जो है वो भी हम करवा देंगे। तो मैं लिटरली, मेरा तब गूज़बम्प्स आ गए, मेरे आँख से आँसू रुक ही नहीं रहे थे, बिकॉज़ आई नो इट कि मैंने वो बाबा से प्रे की थी, और वो तो मेरे लिए, मैं कहूँ ना तो इम्पॉसिबल ही चीज़ है कि किसी ने ऐसे ही लिखी होगी और मेरे सामने ही वो पोस्ट आना, जो कि कभी नहीं आई थी। तो बाबा सच में ही सुनते हैं, वो पोस्ट के माध्यम से भी आप तक वो प्रश्न का जवाब पहुँचा ही देते हैं। दिन में लाखों पोस्ट होती है, लेकिन आप सोचिए कि आपके माइंड में जो प्रश्न चल रहा है वही पोस्ट आपके सामने आना बाबा का कोई ना कोई इशारा या उनका ब्लेसिंग हो ही सकता है। तो इसको पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह भी लेना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि बाबा ने ये पोस्ट भेज कर हमारे सामने ये जवाब दिया था कि इतनी तारीख को ये सब होगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसको पॉजिटिवली लेके इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, ऐसे सोच के उसको पॉजिटिव एक माइंडसेट बना के चलिए कि एक दिन ये ब्लेसिंग में बदल जाएगा। क्योंकि एक तरह से वो आपकी कसौटी भी करते हैं, आपकी एग्ज़ाम ले ले रहे होते हैं कि इसमें कितना पैशन है, इसके अंदर मेरे प्रति कितना विश्वास है। उस हिसाब से भी कभी कभी थोड़ा डिले काम होता है, लेकिन जितनी आपकी विश्वास दृढ़ होगी उतना ही वो कार्य बेस्ट होकर आएगा। जब मैं किसी एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो मुझे मेरे सामने वो चीज़ आ रही थी, बट मुझे जैसे चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो मैं बाबा से कहती थी कि बाबा अब मुझ में ये ताकत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए, जिसे चाहिए वैसे नहीं आ रही है मेरे सामने, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे थोड़ा हट के कुछ चाहिए। तो मुझे अचानक से एक पोस्ट आने लगी कि तेरे लिए जो हमने सोचा है ना, वो सबसे बढ़कर है, तुम वेट करो तुम। तो मुझे सीरियसली जब वो चीज़ मिली, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो चीज़ मुझे इस तरह से मिली कि जैसे एक ड्रीम कम ट्रू। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा ड्रीम सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत जल्दी वो शेयर भी करूँगी आपके साथ, क्योंकि उसका भी टाइम आ चुका है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी तो बाबा नहीं सुनते हैं, बाबा सुनते हैं। उसको पिता की तरह, गुरु की तरह, गाइडेंस की तरह आप उसको मन से मान लो, तो वो आपको सही राह ज़रूर दिखाते हैं। मेरी अगर बात को, तो मैं बचपन से मैं नीम करौली बाबा को बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे पता है, मैं 9th का एग्ज़ाम देकर वैकेशन में मैं गाँव से सिटी में आई थी मेरी सिस्टर के वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे रिलेटिव है। तो कुछ दिन मैं सबके घर पर टहलने जाती थी। तो मेरे एक अंकल है, उसके घर पर मैं गई थी, और उनकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तो मैं उनके घर पर गई, तो उनके घर के कॉर्नर में पूजा का जो स्थान था, वहाँ पर एक चौकी थी, और वहाँ पर जो कैंची धाम का वो जो रेड कलर का जो मंदिर है, जो बहुत सारी बार हम फ़ोटो में देखते हैं, तो वो लगाई थी, और आगे बाबा ब्लू कलर की कंबल ओढ़कर जो फ़ोटो होती है वो बैठे हुए थे। तो मैंने तुरंत ही उनसे पूछा कि ये कौन है, ये बाबा कौन है? तो उसने मुझे पूरा तब नाम दिया था कि कैंची धाम के नीम करौली बाबा है। लेकिन आप कहते हैं ना, जब तक आपको आपका माइंड उसमें इंटरेस्टेड ना हो कि उस
बारे में जानने के लिए, या आपको उस पे विश्वास ना हो, या आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। बस आज मुझे याद रहा है कि उनके घर पर तब से इतने सालों से वो पूजा और भक्ति चल रही है, बाबा नीम करोली को मानते हैं। तो अब मुझे बहुत मन होता है कि मैं उनके घर पर जाऊँ और बाबा के दर्शन कर लूँ। क्योंकि बहुत बार उसके बाद मैं गई भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे माइंड में ऐसा नहीं होता, तो हम उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब मुझे ये होता है कि अब उनके घर पर जाओ और सीधे ही पहले बाबा के दर्शन करें। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, हमारे आसपास भी मानते थे, लेकिन हमें जब तक नहीं पता होता है तब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद में हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पर सामने हमारे जो नेबर थे, उनके घर पर भी मैं एक बार उनकी बेटे की शादी होने के बाद उनकी नई-नई बहू आई थी, तो वो मुझे कहती थी कि कभी आओ, मेरे साथ बात करो, मुझे अकेला लगता है, नई-नई थी। तो मैं उनके घर एक दिन गई थी, तो खाना बना रही थी, तो किचन में बहुत बड़ा मंदिर था, मंदिर के नीचे उसने बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो रखी थी, और उनके सामने उसने अखंड दीप जलाया हुआ था बाबा को। और मैं देख रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप नीम करोली बाबा को मानते हो? तब मैंने सिर्फ़ पोस्ट एक बार देखी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप नीम करोली बाबा को मानते हो? तो उसने कहा हाँ, हम उनका अखंड अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो मैं तब से मुझे लगा कि ठीक, उनके घर में एक के बाद एक जो कार्य हो रहे हैं, उनके बेटे की लाखों में सैलरी थी, अचानक से इतना वो हो गया कि उसने बहुत बड़ा घर ले लिया, और बहुत कुछ उनकी प्रगति दिन ब दिन होती ही जा रही थी। तो मुझे तब रियलाइज़ हो गया शायद बाबा ने ही इनकी जो पोजीशन थी वो अचानक रातों रात चेंज कर दी है, क्योंकि इनका भरोसा है इन पर। तब मुझे लगा था। उनके बाद में मैं, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर देखा और मैं बाबा से जुड़ी, लेकिन हनुमान जी की, तब मैं जब उनके घर पर गई थी तब मैं हनुमान जी से जुड़ी हुई थी, मेरा संकल्प भी चल रहा था, और इसीलिए जैसे टाइम जाता गया वैसे मैं नीम करोली बाबा से भी जुड़ गई। नीम करोली बाबा की कहो ना, तो मैंने कभी कोई ऐसी मन्नत या कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन नीम करोली बाबा से मैं बस मैं आँख बंद करती हूँ और बाबा को याद करती हूँ, और मेरे बाबा मेरी सुनते हैं। बस भरोसे की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। हमारा विश्वास जहाँ पर कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर ही हमारी हार होती है, वरना कभी ईश्वर साथ हो और हम हार मान ही नहीं सकते। बट हम उसका सिर्फ याद करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अंदर से बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसको हमें मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो वही यही थी कहानी नीम करोली बाबा की। और नीम करोली बाबा सबकी सुनते हैं, मेरी तो बहुत सुनी है। मैं आज कहूँ तो सब कुछ मुझे मिला है, और वो मिलते जो हमें देते हैं ना, उनका शुक्रिया अदा भी मैं करती हूँ। मुझे तो, मैं कहूँ ना, तो सुबह बाबा ही उठाते हैं, क्योंकि हाँ, मैं डेली सोकर मुझे याद है कि मैं, मेरे फ़ोन में जो वॉलपेपर है बाबा का, मैं उनसे कहकर सोती हूँ कि बाबा, सुबह मुझे जल्दी उठना है, और मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम नाम जाप करना है, श्री रामचरितमानस पढ़ना है, आप मुझे उठा देना। तो आप नहीं मानेंगे, जैसे ही ट्रिपल फोर यानी कि पौने 5 का जो बजता है, तुरंत ही मुझे एक अचानक से मुझे लगता है कि बाबा मुझे उठा रहे हैं, और मैं 1 सेकंड में उठ जाती हूँ। और कभी मुझे नींदर भी आ रही होती है, तो मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा 5 मिनट सो जाती हूँ, वापस मुझे उठा देना। और आप नहीं मानेंगे, 5 मिनट के बाद वो वापस से मुझे कोई अंदर से ऐसा कहता है कि तू उठ जा, और मैं सीधा ही उठ जाती हूँ। तो बाबा आपको भक्ति के मार्ग पर, आपको मोक्ष के मार्ग पर चलने में सबसे ज़्यादा आपको मदद करते हैं, क्योंकि उसने भी राम नाम लेकर ही सब कुछ पाया था, और वो चाहते हैं कि उनके शरण में जो जाए वो भी राम नाम को कभी ना छोड़े। तो ये है बाबा की शक्ति, बाबा सबकी सुनते हैं, बस एक भरोसा रखें। हनुमान जी महाराज ही हनुमान नीम करोली बाबा है, कोई अलग नहीं है। लेकिन नीम करोली बाबा आज भी भक्तों की एक उस पुकार पर दौड़ी चले जाते हैं। नीम करोली बाबा कोई तांत्रिक विद्या एक कुछ नहीं जानते थे। वो कभी मतलब
कहते हैं ना कि अंधश्रद्धा की ओर कभी भक्त को नहीं ले जाते थे, वो अंधश्रद्धा से भक्तों को खींच कर ले आते थे। इसलिए अंधश्रद्धा में बिल्कुल भी मत पड़िए। जो भी है कर्मों और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मिलने वाला है अच्छे कर्म, और भक्ति का मार्ग सुनिए। बाबा हमेशा से ही लोगों को अच्छे गाइडेंस करते थे, ज्ञान देते थे, और वो बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत थे। वो सीधा ही रास्ता दिखाते थे कि इस रास्ते पे जाएगा तो मरेगा, इस रास्ते पे जाएगा तो बचेगा। और जो भी भक्त तब से लेकर अब तक बाबा की गाइडेंस को फॉलो करते आ रहा है, उनके पाथ को फॉलो करते आ रहा है, वो अभी भी बहुत सुखी है, बहुत बड़ी उसी पोस्ट पर है। और सबका कोई ना कोई नाम है, वजूद है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई बहुत बड़े व्यापारी है। तो बाबा ने रिक्शा वाले से लेकर यानी कि भिखारी से लेकर बहुत बड़े राजा महाराजों तक की भी बिगड़ी बनाई है। तो बाबा सबकी सुनते हैं, बस विश्वास की ज़रूरत है। आपका भी पन्ना पलटेगा, याद रखिएगा। बस उसको याद करते रहिए, और राम नाम सबसे उससे ज़्यादा प्रिय है, तो राम नाम रटती रहिए, हनुमान जी की हनुमान चालीसा की। और हाँ, विनय चालीसा में बहुत शक्ति है, ये भी बात मान लीजिए। जब मेरा माइंड अपसेट था, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, डिप्रेशन फील हो रहा था, तब बाबा ने मुझे स्वप्न में आकर उसी रात कहा था, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही थी, तब मुझे ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में आकर कहा था कि विनय चालीसा पढ़ो। हाँ, और इतना कहकर वो अंतर ध्यान मतलब वो हो गए थे। तो ये होता है कि मैंने जब जब विनीत चालीसा पढ़ी है, तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा दिन अच्छा गया है। तो हनुमान चालीसा जितनी ही पावरफुल विनय चालीसा मैं तो कहूँगी है। विनय चालीसा है वो इंसान को विनम्र बनाता है, बहुत ही पॉजिटिव बनाता है, उसको एक स्ट्रेंथ देता है। विनय चालीसा इंसान को एक सरल जीवन प्रदान करता है, हमारे तो एक ठहराव लाता है लाइफ में। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाबा हमेशा से ही मानते थे कि कम नींद, कम बोलना और कम खाना, ये 3 चीज़ है वो हमेशा ही आपको प्रगति की तरफ ले जाती है। और प्रेमानंद जी महाराज भी वही बोलते हैं, ये 3 चीज़ों पर जिसने कंट्रोल कर लिया हो सब कुछ पा लिया। एक तो है नींद कम लेना, यानी कम लेना इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आप पूरी रात जगते रहो, नहीं। शाम को रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना। और कम खाना, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन भूखे ही रहना और आपको चक्कर आ जाए और आप गिर जाओ, नहीं। कम खाना मतलब कि खाने पर बहुत कंट्रोल, ऐसा नहीं कि हमारा पेट भर गया लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा है, और हमारे सामने कोई हमारी मनपसंद चीज़ है तो खाते ही रहो, नहीं, ये चीज़ नहीं। बाबा उस पर बहुत ही लोगों को उपदेश देते थे, भक्तों को उपदेश देते कि खाने पे कंट्रोल, यानी कि पूरे दिन में एक बार खाओ, और हल्का फुल्का खाओ, सात्विक खाओ, और खाने के समय ईश्वर को याद करके खाओ। जब आप खाना खाते हो ना, तब अगर आप दूसरी विचारों में अगर आपका मन भटक रहा है, तो वो खाना प्रसाद के रूप में नहीं, लेकिन आप वो आपके अंदर एक नकारात्मकता लेकर अंदर जाता है। खाने खाते वक़्त जितना ईश्वर को याद करोगे वो प्रसाद बनता जाएगा। तो ये चीज़ एक, और ज़्यादा बोलना नहीं। मौन में बहुत शक्ति है। हर एक पुराण, हर एक ग्रंथ में ये मौन की शक्ति को दर्शाया गया है। मौन जितना उतना ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। आपके आध्यात्मिक मार्ग पे आपकी प्रगति उतनी ही ज़्यादा होती है, और उतनी ही प्रगति आपकी आपकी जीवन में, सांसारिक जीवन में भी होती है। मौन हमेशा आपके बिगड़े कार्य को सुधारता है। आपके मौन से आपके बहुत सारे जो गलत होने वाला होता है वो रुक जाता है। मौन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आप घर में जो बैठो। मौन यानी कि जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। इस चीज़ पर बाबा बहुत फोकस करते थे, और आज प्रेमानंद जी महाराज भी वही रास्ता दिखाते हैं। बस इतनी चीज़ों को धारण कर लीजिए। बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा ने पोस्ट के ज़रिए मुझे बहुत सारे जवाब दिए हैं, चाहे वो
कोई भी हो कि हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ती, सुबह उठना बंद कर दिया है, या तेरा ये कार्य हो जाएगा, तुझे ये प्रगति होगी, तुझे मैं दर्शन ये दूँने जो इतनी भी बार कहा है मेरे साथ सच हुआ है। या कोई मुझे शारीरिक पीड़ा से मुक्त कराने लिए कोई रास्ता भी उसने दिखा दिया है। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी पोस्ट मेरे सामने आती है। भक्ति के मार्ग में जब मैं डगमगाई तब भी उसने मुझे पोस्ट के माध्यम से ही कहा कि तुम यहाँ पर गलत पढ़ रहे हो। कोई अगर किसी रिश्ते ने मुझे धोखा दिया, कोई अपने ने मेरे साथ गलत किया, तब भी बाबा ने मुझे कहा है कि या तो वो कोई सामने वाला सच्चा है तो उस बाबा ने कहा है कि माफ़ कर दो, या सामने वाला गलत है तो बाबा ने कहा छोड़ दो, विश्वास मत करो। तो ये होता है। मेरी माँ को लेकर मैं चिंतित होती हूँ तो भी बाबा कहते हैं कि टेंशन मत ले, उनकी मैं हर बात सुनता हूँ, उनको ध्यान में रखूँगा। तो ये हर चीज़ बाबा सुनते हैं, बस ज़रूर है विश्वास और सकारात्मक विचार की, तो आपकी भी सुनेंगे। तो ये था आज का अहवाल। तो हम आगे भी और बाबा से जुड़े, हनुमान जी से जुड़े, प्रभु श्री राम से जुड़े बहुत सारी बातें आपके समक्ष लाएँगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, जय नीम करौली बाबा।